हेलो फ्रेंड, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो सीटेट भी कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको साथ साथ में करना चाहिए। या आपका या 2 साल का बीएड है या 4 साल के लिए है, दोनों आपका सीटेट में काम देगा। कैसे काम देगा? क्योंकि आपका सीडीपी चैप्टर वाइज ही पूछता है और सीटेट के लिए आपको चैप्टर वाइज देख सकते हैं कि किस तरह से यह है चैप्टर। तो आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट का यह सिलेबस है जिसमें से आपको 30 नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में, और यह पेपर सीटेट का 1 और 2 दोनों के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहला देख सकते हैं विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। आप बीएड कर रहे हैं तो उसका चैप्टर मिलाइए और इससे मिलाइए, आपका सेम मिलेगा। या 2 वर्ष के लिए है या 4 वर्ष के लिए है। तो देखिए आपका विकास के सिद्धांत का सिद्धांत यह सेकेंड चैप्टर है। थर्ड है आनुवांशिकता का सिद्धांत, फिर है उसके बाद है समाजीकरण का सिद्धांत, पाइगेट काहलबर्ग वाइगोस्की का सिद्धांत आप देख सकते हैं। बाल विकास और परागरामी की अवधारणा है यह चैप्टर। बौद्धिकता के निर्माण का चैप्टर है। बहुयामी का चैप्टर है। भाषा और चिंतन का है। सामाजिक निर्माण के लिंग में आपका है। शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्ति विभिन्नता के लिए है ये चैप्टर। अधिगम के मूल्यांकन और मूल्यांकन के बीच अंतर का है। फिर शिक्षार्थियों की स्तर मूल्यांकन के लिए है। उसके बाद आपका एक है, आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर से इससे है। तो यह खंड है आपका ख। ठीक है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता भला बालक को समझना। तो सबसे पहला आपका चैप्टर है कि गैर लापरवाह और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित पृष्ठभूमियों को आवश्यकता को समझना। अगला चैप्टर है अधिगम की संबंधित समस्याएं कठिनाइयां बालकों की आवश्यकता को समझना। और मेधावी शिक्षणशील विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझना। और उसके बाद है आपका 10 नंबर का चैप्टर खंड ग में, जो अधिगम और अध्यापन से पूछा जाता है। तो यह आपका चैप्टर है बालक किस प्रकार से सोचते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता के लिए कैसे क्यों असफल रह जाते हैं, यह आपका चैप्टर है। फिर आपका अधिगम और अध्यापन बुनियादों प्रक्रिया में बालक की अधिगम प्रक्रियाओं का सामाजिक में है। उसके बाद आपका चैप्टर है एक समस्या समाधान करता एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। और अगला चैप्टर है बालक में अधिगम की वैकल्पिक अधिगम प्रक्रिया में चरण है आपका उस त्रुटियों को समझना है। फिर है बोध और संवेदनाएं। उसके बाद अगला चैप्टर है प्रेरणा और अधिगम। और लास्ट चैप्टर आपका है अधिगम में योगदान देने वाले निजी और पर्यावरण को। ठीक है, तो यह आपका सीटेट में प्रश्न जो भी है वह आपका चैप्टर है। ठीक है, तो हमारे चैप्टर कहाँ से मिलेंगे सीटेट के? तो देखिए हमने बनाया आपकी सभी शिक्षक भर्ती के लिए पैडागोजी लेक्चर क्लास, आप देख सकते हैं। तो आपको कहाँ मिलेगा? तो यह वीडियो के नीचे दिया गया है और प्लेयर लिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका सीटेट, यूपी टेट, एसटेट, एमपी टेट, रीट, टीईटी, बिहार टीईटी, एसडीएसबी, जेटीटी और केपीएस, ये सभी के लिए हमने फ्री आपके लिए बनाया है पैडागोजी लेक्चर क्लास। आप सीडीपी में 22 पूरा चैप्टर, आपका 23 चैप्टर है, तो आप 23 चैप्टर को पूरा देख सकते हैं हमारे लिंक से। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पेपर 1 के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे बढ़िया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जिससे आपको 30 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, 30 नंबर आपको प्योर पैडागोजी से ही पूछा जाता है। ईवीएस में आपको 15 नंबर पैडागोजी पूछा जाता है। 15 नंबर आपका ईवीएस के चैप्टर से पूछा जाता है, 1 to 5 का चैप्टर होता है उससे। और 15 नंबर आपका पैडागोजी पूछा जाता है। और मैथ आपका 15 नंबर पूछा जाता है। और हिंदी में भी आपका 15 नंबर है। 15 नंबर आपका गद्यांश और पद्यांश है। संस्कृत में भी आपका सेम है, आपका 15 नंबर पैडागोजी है और 15 नंबर आपका गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। तो 90 मार्क्स आपका सीटेट में पूछा जाता है और आपको 150 नंबर लाना है। ठीक है, सीटेट में आप पास करने के लिए 150 नंबर में से आपको पास करने के लिए 90 या 82 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आपका पैडागोजी के लिए यह 90 नंबर आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, हमारे टेलीग्राम में जुड़िए और नोट्स के लेने के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।